नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव से। देश में जल्दी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष ने यशवंत सिन्हा पर दांव खेल दिया। ये वही यशवंत सिन्हा है जो एक समय में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे। जब पार्टी में मौजूद थे तो पार्टी के लिए बात को करते थे, लेकिन सच्चाई का रास्ता उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इसी सच्चाई के रास्ते पर चलने की वजह से उन्हें पार्टी लगातार अनदेखी करती रही। दरअसल साल 2014 के वक्त की अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा उन्हीं नेताओं में से एक थे जिन्होंने ये समर्थन किया था कि मोदी को पीएम पद पर बिठाया जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो है उन्होंने समर्थन जताया था। ऐसे में देखने को क्या मिलता है कि पीएम पद पर तो मोदी जी बैठ जाती हैं, लेकिन और नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, लेकिन यशवंत सिन्हा को वो जिम्मेदारी नहीं दी जाती जो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। ऐसे में सीधे तौर पर यह देखने को मिला कि यशवंत सिन्हा नाराज हो गए। यशवंत सिन्हा ने अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू भी कर दी। ये वजह रही कि यशवंत सिन्हा बार बार सरकार को घेरते रहे, सरकार पर निशाना साधते रहे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, तमाम मुद्दों पर सरकार को ही घेरते थे। जिस थाली में वो खा रहे थे उसी थाली में वो गिनवा भी रहे थे कि यहाँ पे कमी है, यहाँ पर सही नहीं पका है या यहाँ पर दिक्कत है। शत्रुघ्न सिन्हा याद होंगे आपको, ये वही शत्रुघ्न सिन्हा थे जब खूब बीजेपी के खिलाफ बात किया करते थे। बिल्कुल शत्रुघ्न सिन्हा के रास्ते पर यशवंत सिन्हा चल रहे थे और शत्रुघ्न सिन्हा भी उन्हीं नेताओं में से एक थे। तो चलिए यशवंत सिन्हा की हम बात कर रहे तो यशवंत सिन्हा ने देखा कि भाई उन्हें यहाँ पर जगह नहीं मिल पा रही, लेकिन यशवंत सिन्हा हवा का रुख नहीं भाप पाए। यशवंत सिन्हा ये नहीं समझ पाए कि अगर जंगल में रह रहे हैं तो शेर से दोस्ती करनी पड़ेगी। यशवंत सिन्हा सोच रहे थे कि भाई शेर से दोस्ती क्यों करें, क्योंकि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी जगह है। तो यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बोलते चले गए। सरकार उन्हें साइडलाइन करती चली गई और यशवंत सिन्हा ने आखिरकार बीजेपी का दामन छोड़ दिया। लेकिन यशवंत सिन्हा ने बीजेपी का दामन छोड़ते हुए ये कहा था कि हम सच के साथ खड़े हैं और वो हमेशा सच्चाई की बात करते रहेंगे। आज देखने को मिला कि यशवंत सिन्हा ने जब बीजेपी छोड़ी तो टीएमसी में चले गए और ममता बनर्जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी उन्होंने किया था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी के साथ आखिरकार क्यों नहीं पट पाई यशवंत सिन्हा की, क्योंकि वो सच्चाई की बात कर रहे थे, देश के मुद्दों पर बात कर रहे थे। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे थे, वो हिंदू मुसलमान चाहते थे, हिंदू मुसलमान करवाने में लगे पड़े थे, जो बात बीजेपी के नेताओं को, बहुत सारे नेताओं को पसंद नहीं आती। और ऐसे में देखा जा रहा है कि आज यशवंत सिन्हा कहाँ है, बीजेपी कहाँ खड़ी है। और सीधे सीधे तौर पर हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा जो है आज विपक्ष में है और विपक्ष में रहकर एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष ने जिम्मेदारी दी है राष्ट्रपति पद के लिए और यहाँ पर बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू पर दांव खेला है। तो ऐसे में बीजेपी के यही पूर्व केंद्रीय मंत्री क्या बीजेपी को धूल चटा पाएंगे, क्या द्रौपदी मुर्मू को हरा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सीधे तौर पर विपक्ष ने जिस तरह से यशवंत सिन्हा पर दांव खेला है ये भी सोच समझकर किया गया है। अब देखना होगा कि क्या यशवंत सिन्हा जीत पाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी को भी उतार ले, जीत उनकी बहुत मुश्किल है क्योंकि विपक्ष उनके साथ खड़ा। और यशवंत सिन्हा लगातार विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो उनके लिए वोट जरूर करे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक समय में बीजेपी के साथ रहने वाले यही यशवंत सिन्हा आज किस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ हो गए हैं, मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और ये देखना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में किस कैंडिडेट की जीत होती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।